ऐसे कर देगा, फोटो बनाया हुआ रहेगा, ये फोटो ज्यादातर दिखने को मिलेगा। एक प्लेट यहां रहेगा, एक प्लेट यहां रहेगा, यहां पे पॉजिटिव और यहां पे कर देगा क्या, निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाता है, प्लस से माइनस के। तो इस तरीके ये चीज सिचुएशन ज्यादा देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी का सवाल वाल करोगे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और वहां पर चार्ज पार्टिकल का मोशन को हम लोग स्टडी करेंगे। देखो इसी में अगर मान लिया जाए कैसा काम करते हैं, यहां पे कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ये तो नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी में कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल हो गया कोई प्लस क्यू, इस चार्ज पार्टिकल को उस तरफ फेंक दिए। कितना वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी v से, इनिशियल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी v से हम लोग चार्ज पार्टिकल को उधर फेंक रहे हैं। ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट केस है पिछले वाले के तुलना से ज्यादा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, अच्छा एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिए और उसको क्या किया, ऐसे करके फेंक दिए। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को जब फेंकेंगे इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी देंगे इस चार्ज पार्टिकल का, ये तो क्यू हमारा क्या हो गया, इसका चार्ज हो गया, यहां पे ये क्यू हमारा ये क्या है, चार्ज है, और इसी का m जो है वो क्या हो जाएगा, मास। तो ध्यान से, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है q और मास है क्या, m, इसको ई इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दिए, परपेंडिकुलर फेंके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और हम लोग ऐसे फेंके। अच्छा, तो जैसे ऐसा फेंकेंगे यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लेक्टेड। यहां पे एक बात ध्यान रखना है, नो ग्रेविटी। कैसा एज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग, या विदाउट ग्रेविटी वाला ना, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड हियर, ध्यान रहे। तो ग्रेविटी वगैरह पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। अच्छा, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज को उधर फेंकेंगे v वेलोसिटी से, तो एक बात ध्यान से सुनो, इस तरफ जो चार्ज पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स अपोज करने वाला नहीं है, हवा वगैरह सब नेग्लेक्टेड, कुछ है ही नहीं, तो इस डायरेक्शन में तो चलता रहेगा। फिर से v वेलोसिटी से चूंकि फेंक दिए हैं कोई चार्ज पार्टिकल को, इस डायरेक्शन में कोई विरोध करने वाला नहीं है, इधर से फोर्स लगाने वाला कुछ नहीं है, तो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में चलता रहेगा, एक्स एक्सिस में सीधा चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इसी में एक चीज देखो, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में फोर्स लगता है, और फोर्स कितना होता है, फोर्स बराबर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, F बराबर QE। अच्छा, तो इस चार्ज पार्टिकल पर ध्यान से देखो, तो चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, नीचे की तरफ, इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स काम करेगा नीचे की तरफ, जो फोर्स होगा वो QE, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये जो v वेलोसिटी से हमने जो चार्ज पार्टिकल को फेंका था, वो v वेलोसिटी तो मेंटेन रहेगा, हमेशा v वेलोसिटी से उस x डायरेक्शन में जाता रहेगा। कोई प्रोजेक्टाइल मोशन अगर पढ़े होगे उसी जैसा केस है ये, नहीं उसमें एक ऐसे फेंकते ऑब्जेक्ट को तो दो कंपोनेंट, एक ऊपर की तरफ एक इधर वाला सीधा रहता है, मेंटेन। खैर, तो ये v वेलोसिटी, इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है, तो ये v वेलोसिटी से उधर जाता रहेगा आगे की तरफ। अच्छा, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है QE, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस नीचे वाले फोर्स के कारण आगे कोई चीज जा रहा है और इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये झुकेगा ना, गिरेगा ना, जैसे कि वही पत्थर वगैरह, नॉर्मल सा पत्थर वगैरह को जैसे फेंकते हैं तो जाता है और नीचे की तरफ ग्रेविटी उसको खींच रहा होता है तो ऐसे गिरता है। तो बस सेम कहानी यहां पर भी मेरा क्या होगा, सेम उसी तरीके से ये ऐसा मोशन करेगा, कुछ ध्यान से ऐसे करके आगे तो जा ही रहा है, आगे तो जा ही रहा है, लेकिन नीचे भी आ रहा है। आगे कितना वेलोसिटी से, v वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक समान रफ्तार से v से आगे की तरफ जाते रहेगा, क्योंकि v का विरोध करने वाला कोई नहीं है। नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है QE, और नीचे की तरफ फोर्स लगातार लग रहा है, तो नीचे की तरफ का उसका रफ्तार बढ़ता जाएगा। जैसे कि कोई भी पत्थर को बहुत ऊंचाई से अगर हम लोग फेंक देंगे तो ये उस डायरेक्शन में तो उसका रफ्तार एक समान रहेगा, लेकिन हवा नेग्लेक्ट कर दी है, उस डायरेक्शन में तो रफ्तार सेम रहेगा, लेकिन नीचे की तरफ उसका रफ्तार तो बढ़ता जाएगा लगातार, सेम वही चीज है।
तो अब इसी में देखो तो इसको जाना तो था ऐसे सीधा, लेकिन ये गया कहां पर, यहां पर। तो ये सीधे जाने के बजाय इतना इधर चला गया, तो यही हो गया क्या, डिफ्लेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या हो गया, डिफ्लेक्शन, यानी कि अपने रास्ते से वो भटक गया, डिफ्लेक्ट हो गया, थोड़ा सा भटक गया ना। तो ऐसे जाने के बजाय ये क्या हो गया, पहुंचा यहां पर, ठीक है। अच्छा, तो यहां जाने के बजाय तो यहां पहुंचा, तो यही ये दूरी जो होगा ना, ये जो दूरी होगा इसी को बोलेंगे डिफ्लेक्शन। इतना डिफ्लेक्शन हुआ है, ये हमारा, इसको अगर डेल्टा एक्स बोलो या डेल्टा वाई बोलो, यही हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया, डिफ्लेक्शन। अच्छा, अब ये जो डिफ्लेक्शन है ये किन बातों पर निर्भर करता है, जरा उसमें भी देखिए, उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक हो सकता है, क्योंकि ये चीज एनसीईआरटी में है, ये फोटो है एनसीईआरटी में, ठीक है, इसीलिए करा रहे हैं इसको। देखो तो ध्यान से सुनो, इसमें जो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स तो क्यू ही है, तो नीचे की तरफ एक इधर का रफ्तार तो फिक्स है भी, नीचे का जो रफ्तार है उसी के वजह से ना, इसी फोर्स के कारण ना ये डिफ्लेक्शन पैदा हुआ। नीचे की तरफ फोर्स नहीं होता तो ये नहीं आता। अच्छा, नीचे की तरफ फोर्स इतना लग रहा है, मास m है, तो नीचे की तरफ, अच्छा नीचे की तरफ इसका, नीचे की तरफ यानी कि y डायरेक्शन में नीचे की तरफ इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, हमने चार्ज पार्टिकल को कैसे फेंका है, ऐसे। नीचे की तरफ तो रफ्तार नहीं दिए थे, तो नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी 0, नीचे की तरफ शुरू का रफ्तार क्या है, 0। तो यानी कि इस डायरेक्शन में u बराबर क्या है, 0 ना। इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो नीचे की तरफ तो रफ्तार 0 था। अच्छा, तो नीचे की तरफ ठीक है इतना था, तो एक्सेलरेशन इसमें नीचे की तरफ कितना पैदा हुआ, जरा सा देखो तो, ए एक्सेलरेशन टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई, उस एक्सेलरेशन को ए से सूचित किए। तो नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स भागा मास ना, एफ बराबर एम ए से, अभी तो थोड़ा देर पहले किए थे ना, एफ बराबर एम ए, तो ए इज इक्वल टू फोर्स भागा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स भागा मास। तो नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ, फोर्स कितना लग रहा है, क्यू, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और भागा उस चार्ज ऑब्जेक्ट का क्या है, ये मास है, ये इतना एक्सेलरेशन आया। तो नीचे की तरफ दूरी कितना तय किया, ये दूरी, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं, चूंकि s बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये पढ़े हम लोग। अच्छा ठीक है, तो नीचे की तरफ जो दूरी है वही तो हमारा क्या है, डेल्टा y है। नीचे की तरफ का दूरी ये हमारा क्या है, डेल्टा y। तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना नीचे की तरफ, ये जो फॉर्मूला एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये 9th क्लास का है क्या, 9th पढ़िएगा ना, आए हो। 11th का हम बात नहीं कर रहे, 11th का बात ही नहीं कर रहे। तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट एस बराबर क्या लिखेंगे, यूटी, यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, तो नीचे की तरफ तो यू मेरा क्या है, 0। तो ये टर्म तो मेरा क्या हो गया, 0 हो गया ना, ये तो 0 हो गया, तो इसको तो भूल जाओ, खाली हाफ AT स्क्वायर, हाफ ये डिफ्लेक्शन है, ए मेरा कितना है, QE बाय एम आई इंटू ये टी का स्क्वायर, यानी कि टाइम, जितना टाइम तक के बाद आप देखिएगा, जितना ज्यादा समय बीतेगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा ना। तो टाइम के तो साथ डायरेक्ट रिलेशन है डिफ्लेक्शन, यानी यहां से ये क्या रिलेशन आया देखो तो, ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये तो क्या है, कांस्टेंट है, इसका मान तो फिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहां पे देखो तो ये मेरा क्या है, इसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन, यही ना। डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, देखो तो Q बाय एम, चार्ज भागा मास, इस ऑब्जेक्ट के चार्ज और मास के प्रोपोर्शनल।
तो इसी चार्ज बटा मास को क्या बोलते हैं, कोई बताओगे? चार्ज भागा मास को क्या? हाँ, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्पेसिफिक चार्ज के। तो हमको एक बात समझ में आई, ये एक प्रकार का वीवीआई ऑब्जेक्टिव बन सकता है। एक बात समझ में आया कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकते हैं तो जो डिफ्लेक्शन उसमें आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? हाँ, तब यहां से देखो सवाल, या तो स्पेसिफिक चार्ज या तो चार्ज के भी प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को फेंकते हैं तो उसमें तो फिर तो दोनों का चार्ज तो सेम रहता है, तब मास देखेंगे, मास के साथ उल्टा संबंध, मास जिसका कम रहेगा डिफ्लेक्शन ज्यादा। और वो तो पिछले वाला भी सिचुएशन में देगा, मास जिसका कम रहेगा उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो एक काम का चीज यही है, ठीक है। मैंने ये वाला, ये तो ऐसे डिस्कशन कर दिए, लेकिन इसके बजाय लिखना उसी को है, इसको लिखो, डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग दिए थे ना, डिफ्लेक्शन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग था ना। उसके बाद ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहां है जरूरत लिखने की, यही करना है सिर्फ, ठीक है। तो बस ये लिखा जाए, लिखो 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 लिखो।